हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 9 का सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम एस चांद पब्लिकेशन ओपी मल्होत्रा, जिसका यूनिट 3 एल्जेब्रा का चैप्टर 4 फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 4E हम सॉल्व कर रहे थे। इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक के सोल्यूशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आगे के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो प्लीज टू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहां पर प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है इस कंप्लीट बुक के लिए जितने भी हमने अभी तक एक्सरसाइज किए हैं। So question number 16 is a square plus ac plus bc minus b square। तो अब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला प्लस ac प्लस bc। ठीक है, इसको हम लिख पाएंगे a माइनस बी इंटू a प्लस बी, और यहाँ से अगर हम c कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी। इन ऑल अगर हम a प्लस बी कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा a माइनस बी प्लस c। अब हम ब्रैकेट खो देते हैं, सो a प्लस बी, a माइनस बी प्लस c। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सिमिलरली 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a प्लस b, तो इसको हम लिख पाएंगे एज 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी। तो ये हमारा फैक्टराइज हो जाएगा 2a प्लस बी इंटू 2a माइनस बी प्लस 2a प्लस बी। तो आप चाहें तो इसको भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अगर हम 2a प्लस बी दोनों से कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा 2a माइनस बी प्लस 1। सो दिस इज द कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3y। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 वाले टर्म्स एक साथ लिख देते हैं और स्क्वायर वाले टर्म्स एक साथ लिख देते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3y। तो इसको हम फैक्टराइज कर देंगे एज x माइनस वाई एंड x प्लस वाई। इससे हम प्लस 3 कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस वाई। तो यहाँ पर हम x माइनस वाई कॉमन ले सकते हैं और ये बचेगा x प्लस वाई प्लस 3। सो हेंस दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट वी हैव a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4c स्क्वायर। अगर हम इसको ध्यान से देखें सो दिस इज द a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला। तो इसको हम लिख सकते हैं एज a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर। ठीक, तो ये हमने लिखा a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2c का होल स्क्वायर। तो ये हो गया कंप्लीट a, ये हो गया कंप्लीट b। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इसके अंदर फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये a माइनस बी माइनस 2c एंड a माइनस बी प्लस 2c। ठीक है, सो इस तरीके से इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव 9x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस y स्क्वायर माइनस z। अब हम यहाँ देख सकते हैं ये कंबाइन करके कुछ फॉर्मूला बन रहा है, जैसे कि 3x का होल स्क्वायर माइनस 3x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया a माइनस बी के लिए माइनस जेड स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए। तो ये आ जाएगा आपके पास 3x माइनस वाई माइनस जेड एंड 3x माइनस वाई प्लस जेड। सो दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2a माइनस a स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के साथ कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है, तो अगर हम यहाँ पर इन सब से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं सो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर बन गया 1 प्लस 2a प्लस a स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया a प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये a और ये b, तो फिर से फॉर्मूला बन गया हमारे पास x माइनस a प्लस 1 एंड x प्लस a प्लस 1. So finally we'll get this as x minus a minus 1, x plus a plus 1 as the two factors. Next we have 4a square minus b square minus c square plus 4ab. तो ये तीन टर्म्स मतलब ये और ये कंबाइन करके एक फॉर्मूला बन रहा है, माइनस सी स्क्वायर को हम अलग कर देते हैं। तो इसको हम लिख पाएंगे एज 2a का होल स्क्वायर, फिर हमने इसको लिखा 2 इंटू 2a इंटू b प्लस b का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया एज 2a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये हो गया 2a प्लस b माइनस सी एंड 2a प्लस b प्लस c as the factors. Next is x cube प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों से अगर हम x कॉमन ले लें, यहाँ बचेगा x स्क्वायर माइनस 1, और इन दोनों से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 1। अब इस कंप्लीट से हम x स्क्वायर माइनस 1 कॉमन ले लें, x प्लस 2 हमारे पास बचेगा। 1 का स्क्वायर स्क्वायर ही होता है, 1 ही होता है। सो x माइनस 1 x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक, ये हमारे फाइनल फैक्टर्स हो गए। सो नेक्स्ट वी हैव 1 प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो पहले तो हम ब्रैकेट खोल देते हैं, 1 प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर हम इन तीनों टर्म्स को एक साथ लिख दें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। सो 1 माइनस साइन कॉमन लिया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर a माइनस b का होल स्क्वायर। इसको भी हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट दिस एज 1 माइनस a माइनस b इंटू 1 प्लस a माइनस b। तो जब भी दो टर्म्स होते हैं तो मैं ब्रैकेट इसलिए लगाती हूँ ताकि माइनस साइन हम अंदर अच्छे से मल्टीप्लाई कर पाएं, और सिंगल वेरिएबल अगर है तो ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि वो एक ही बार मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस a प्लस b एंड 1 प्लस a माइनस b। ये माइनस साइन इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये प्लस साइन इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 11। ठीक है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए लेट अस जस्ट ब्रेक दिस एज एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 9। 11 को मैंने माइनस 2 और माइनस 9 के टर्म्स में लिख दिया। तो अगर हम इन तीनों टर्म्स को कंबाइन करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा माइनस 9। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9, जिसको हम 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सॉरी, ये स्क्वायर अंदर नहीं आएगा, ये होगा x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, और 9 को हमने लिख लिया है 3 का स्क्वायर। सो ये अब फिर से फैक्टराइज हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 and x minus 1 upon x plus 3. Question number 26, x to the power 4 plus 3x square plus 4। तो यहाँ पर हम इसको हम x to the power 4 plus 2x square plus 4 नहीं है तो इसको हम एक काम कर सकते हैं, इसको 4x स्क्वायर बना दें और माइनस एक्स स्क्वायर कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम इसको एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2 का स्क्वायर इस तरीके से, और माइनस एक्स स्क्वायर अलग लिख सकते हैं। ठीक है, इन तीन टर्म्स को मैंने परफेक्ट स्क्वायर बना दिया है एज एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
ठीक, तो अब हम इसका परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं एज एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2 plus x. So these are the two factors. Next is question number 27. Factorize the following: 4a square minus b square plus 2a plus b. तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको हम 2a का होल स्क्वायर लिख लेंगे माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a प्लस b. तो ये दोनों कंबाइन होके हो जाएंगे 2a प्लस b एंड 2a माइनस बी प्लस 2a प्लस बी. ठीक है, इससे अगर हम 2a प्लस बी कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 2a माइनस बी प्लस 1. आप चाहें तो यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं. सो दीज आर दी फैक्टर्स. नेक्स्ट वी हैव 9x स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई प्लस 2y का होल स्क्वायर. तो 9x स्क्वायर को हम 3x का होल स्क्वायर लिख रहे हैं माइनस इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं y प्लस 2x का. इस तरीके से कंबाइन करके हमने स्क्वायर लिख दिया. तो ये आ जाएगा 3x माइनस 2 y प्लस 2x एक ब्रैकेट में एंड 3x प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2x दूसरे ब्रैकेट में. ठीक है, अब हम इसको ओपन कर देते हैं. सो 3x माइनस 2y माइनस 4x 3x प्लस 2y प्लस 4x. तो ये हो गया माइनस x माइनस 2y और 7x प्लस 2y. आप चाहें तो इस माइनस साइन को बाहर लिखकर x प्लस 2y इंटू 7x प्लस 2y इस तरीके से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज 9x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर एंड x प्लस वाई इस पूरे का हम स्क्वायर कर देंगे माइनस एक्स स्क्वायर. सो दिस बिकम्स 3 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स एंड 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स. अब हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे. सो दिस बिकम्स 3x प्लस 3y माइनस एक्स 3x प्लस 3y प्लस x. सो दिस बिकम्स 2x प्लस 3y इंटू 4x प्लस 3y. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28. फैक्टराइज दिस. तो यहाँ पर आप चाहें तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3. तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें और x माइनस 3 आ जाएगा. यहाँ से हम -1 कॉमन ले लें तो x माइनस 3 आ जाएगा. सो x माइनस 3 दोनों से कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर -1 हो गया. इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं क्योंकि इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं. x माइनस 3 into x minus 1 and x plus 1. So this is the final factor. Next we have a square minus b square into c square minus d square into minus 4abcd. तो पहले तो हम ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं फैक्टराइजेशन के लिए. तो ये आ जाएगा a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4abcd. ठीक है, तो 4abcd को हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि ये दो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए. तो हम ले लेते हैं एक ये प्लस का इस प्लस के साथ और ये माइनस का इस माइनस के साथ. ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं एज a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर माइनस 2abcd माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस 2abcd. तो ये बन गया हमारे पास ac का होल स्क्वायर प्लस bd का होल स्क्वायर माइनस 2ac इंटू bd
तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। माइनस साइन यहां से कॉमन लिया, सो BC का होल स्क्वायर प्लस AD का होल स्क्वायर माइनस का हो जाएगा प्लस 2AD इंटू BC। ठीक, तो ये हमारा बन गया AC माइनस BD का होल स्क्वायर माइनस AD प्लस BC का होल स्क्वायर। तो ये कंप्लीट A, ये कंप्लीट B, अगेन स्क्वायरिंग और सब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ये। सो AC माइनस BD माइनस AD प्लस BC इंटू AC माइनस BD प्लस AD प्लस BC। अब हम ब्रैकेट फिर से ओपन कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा AC माइनस BD माइनस AD माइनस BC इंटू AC माइनस BD प्लस AD प्लस BC। ठीक, आप चाहें तो इसके अंदर कॉमन लेके भी लिख सकते हैं, जैसे कि इन दोनों के अंदर A कॉमन आ जाएगा, यह आ जाएगा C माइनस D, और इन दोनों में हम माइनस B कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा अगेन D प्लस C। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर A कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा C प्लस D, और यहाँ पर अगर हम B कॉमन ले लें प्लस का तो C माइनस D। सो इस तरीके से आप यहाँ कॉमन लेके फैक्टर्स निकाल सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। So moving on to the next question. Question number 30. Express x square plus 8x plus 15 into x square minus 8x plus 15 as difference of the two squares. Difference of the two square का मतलब है इसको हमें a square minus b square के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम x square plus 15 plus 8x इसको लिख दें और x square plus 15 माइनस 8x इसको लिख दें, तो ये कंप्लीट A है और ये कंप्लीट B है। सो वी कैन राइट दिस एज एक्स स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर माइनस 8x का होल स्क्वायर। सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ द टू स्क्वायर्स। ये दोनों स्क्वायर्स हैं, इसका डिफरेंस है, हेंस दिस इज द आंसर। एंड आई होप आपको मेरे सॉल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को आप सर्च कर सकते हैं बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग। एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।